All compliments, all physical prayer, and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. मैं 2 घंटा भी माइक पकड़ के कर सकता हूं, रख दीजिए। O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः रुद्रवो गिरिवा अश्रयित पिशाच प्यारू नाम पर जाम जही अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मुहतरम, गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी, मिल्ली और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दस्तार फजीलत, दस्तार बंदी के बैनर तले यह प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा और हम लोगों की शिरकत आपके इस मदरसे के दावत पर हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इस मदरसे को, इस इलाके के लिए, इस सूबे के लिए, दीन की खिदमत के लिए मजीद कबूल फरमाए। बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां बैठी हुई है। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आज उम्मते मुस्लिमा बहुत नाजुक दौर से ये कौम गुजर रही है। बहुत सारे इम्तिहानात, बहुत सारी दिक्कत और दुश्वारी। ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? बहुत से लोग पूछते हैं, मालूम करते हैं कि मौलाना हालात दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, खुसूसन मुसलमानों के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए क्या किया जाए? ऐसे वक्त में हम लोग क्या करें? ज़रा गाइडलाइन कीजिए, बताइए। मेरे भाइयों, मैं उन सब से यही कहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर मोमिन हैं, मोमिने कामिल, तो आपको नहीं डरना चाहिए। वइन तस्बिरु व तत्तकू, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह लफ्जों में बयान किया
कि ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र के साथ डटे रहे, यकीन के साथ, तो तुम्हारे दुश्मनों के मक्र फरेब और उनकी साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अक्सर बयानात में उलमाए किराम बितफसील गुफ्तगू करते हैं इस पर, और फिर ऐसी सिचुएशन से निमटने के लिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी है। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी की तरफ नजर उठाना चाहिए, उनकी जिंदगी में देखना चाहिए कि आपने ऐसे हालात में, इनसे भी बदतर हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे निकले हैं और सहाबाए किराम को कैसे बचाया। हर मोड़ और हर सिचुएशन में अल्लाह तबारक व ताला ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उम्मते मुस्लिमा के लिए एक मशाले राह बनाया। अल्लाह कहता है कुरान में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए, उनकी जिंदगी में एक उस्वा है, एक रोल मॉडल है। जरूरत है उस नजर से देखने की। कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं, जिनको हम लोग छोड़ रहे हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि मौलाना ऐसे माहौल में, ऐसे खराब वक्त में हमें क्या करना चाहिए। दो तीन चीजों की तरफ आलमी सतह की बात करना चाहूंगा, आप लोगों को उधर मदो करना चाहूंगा। मुल्की लेवल की बात नहीं है, आलमी सतह के मुसलमानों के लिए, आलमी सतह की मैसेज के लिए कहना ये चाहता हूं, अल्लाह के नबी जहां पैदा हुए, अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत के लिए खड़ा किया। बहुत सख्त और बहुत ज्यादा जिहालत, दुनिया की सारी बुराई वहां पर थी, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 40 साल की उम्र में बर्पा किया, नबूवत दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। 40 साल के बाद एक पैगाम दिया कि ए मोहम्मद, तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तुम्हें यहाँ के हालात को बदलना है। तो सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कौन सा आया? वो पहला पैगाम इबादत का नहीं था, रोजे का, ज़कात का नहीं था, हज का भी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था जिससे इबादत कराना मकसूद हो, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ओ प्रोफेट, ओ मोहम्मद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें तालीम हासिल करनी है, अल्लाह के जात को समझना है, अल्लाह के वहदानियत को पहचानना है, जिसने तुम्हें मनी के कतरे से खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर इस धरती पर भेजा है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मनी का नापाक कतरा नापाक है, आपके बॉडी में लग जाए तो जब तक आप नहीं धोएंगे तो आप पाक नहीं हो सकते। इंसानों की हकीकत यह है कि मनी के नापाक लोथड़े से इंसानों को बनाया गया, शुरुआती प्रोसेस वहीं से किया जाता है, तब एक खूबसूरत इंसान बनाया, और खूबसूरती की सर्टिफिकेट भी अल्लाह ने कुरान करीम में दिया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। आई क्रिएटेड यू द बेटर स्ट्रक्चर, आपको बेहतरीन सांचे में अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है। उसके बाद फिर सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, लेकिन आगे बहुत ज्यादा खतरनाक वईद भी है। ढंग से रहे तो ठीक है, नहीं तो सबसे पस्ती में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें डाल देगा, और डाल दिया।
पहला मैसेज क्या है अल्लाह के नबी को अल्लाह के तरफ से? सबसे पहली वही, सबसे पहला ऑर्डर मैसेज पढ़ने का है। इक़रा, क़रा यक़रा क़रअन, इसी से अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारियुन, क़ारी पढ़ने वाले को कहा जाता है। क़ारी, क़रा यक़रा क़रअन, पढ़ो। यू हैव टू रीड, you have to educate your child, you have to study about the last prophet, about Allah, about God and Lord and संविधान, constitution। इक़रा, पढ़ना है। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बुराई का खात्मा आपको करना है, कहीं पर आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो वहां तालीम का रास्ता अपनाइए, एजुकेशन का रास्ता अपनाइए। अगर तालीम है, एजुकेशन है, तो नफरत भी मिटती है इससे। हिंदू भाई को भी शामिल करूंगा। मैंने खुतबे में 2 मंत्र पढ़े तालीम की फजीलत के ताल्लुक से उनके ग्रंथ में। एक तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। 7वें अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। दूसरा मंत्र है बहुनाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान महाआत्मा बनता है। इसमें अंतिम अवतार आखिरी नबी का भी चर्चा है। बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्मों के बाद एक महान इंसान पैदा होगा और वो ईश्वर की बातों को लोगों के सामने रखेगा और ज्ञान की बात करेगा। और सुनो, ज्ञान से सा महा आत्मा, कोई भी साधारण आत्मा, कोई भी साधारण इंसान ज्ञान से, एजुकेशन से महाआत्मा महान बन सकता है, बड़ा बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में तालीम है, नॉलेज है अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में। तो हिंदू भाइयों को भी उनको कोई नेता नहीं बहका सकता, उनको कोई अंधभक्त नहीं बना सकता। मुसलमानों को भी ज्ञान है कुरान के बारे में, बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि मुसलमानों तुमको इतना इल्म हासिल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव एंड टू गेट नॉलेज अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लॉर्ड, about your sharia, about your ahkam, about the command of Allah। अल्लाह के अहकाम के बारे में जिनका वास्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर पड़ता है, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है उतना इल्म हासिल करना। और ये कहा कुरान में कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। इसी को कहा श्रीमद् भगवद गीता में उदारा सर्व एवैते ज्ञानी। जो ज्ञानी होगा, जो जानने वाला होगा, जो महाआत्मा होगा, और एक इलिटरेट अनपढ़ गवार, उनमें और उनमें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो जाहिल हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं, जिनमें समाज का ज्ञान नहीं, तो क्या कहा? भुवे भारभूता ते मृत्युलोके मर्गाश चरंती। मृत्युलोक में मरने के बाद उसका मकाम ऐसा है ईश्वर के पास जैसे एक जानवर का होता है, क्योंकि जानवर में ज्ञान नहीं होता, जानवर में अकल नहीं होती है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा नहीं पता कर सकते वो जानवर को। इसीलिए कहा गया न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके। तो मरने के बाद, मृत्युलोक मरने के बाद, भुवि भारभूता मर्गाश चरंती,
वो जानवरों की तरह होंगे ईश्वर के पास जिनमें ज्ञान नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों तक अगर श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक पहुंचता है तो आप खुद से अध्ययन कीजिए, पढ़िए मजहब के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पड़ोसी के बारे में क्या हक हुकूक बयान किए गए। इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह बयानात भी होते हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, इंसानियत का रिश्ता क्या है, इस धरती पर इंसान कौन है। हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस धरती पर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 10.5 अरब इंसान, 7 अरब इंसान की ये रिपोर्ट सन 2011 की, सन 2022 की स्टेटस और ये रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5 अरब इंसानों का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता है। एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए, सबके अंदर एक तरह का खून होता है, एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया। खुले लफ्जों में कहा है 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने अपने शास्त्र के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, खुले लफ्जों में कहा है कि ब्रह्म शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथे चचा सए एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। इसका मतलब समझने के लिए या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। एक इंसान, अम्मा हव्वा, दादा आदम, अम्मा के कोख से, आदम के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानियत, सारे इंसान जितने भी हैं सब एक माँ बाप की संतान है। उठाकर देख लीजिए तारीख, ये हिस्ट्री। ज्यादा उधर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मंत्रा मेरा टॉपिक छूट जाएगा मैं जिस पे बात करना चाहता हूं। इतना कहूंगा कि तालीम, शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा है, तालीम है तो फिर नफरत भी नहीं। कैसे? मैं एक वाकया मुख्तसरन बयान करता हूं क्योंकि बहुत कम वक्त है। टॉपिक जो हमने छेड़ा है, जिस पे मुझे बात करनी थी, तो उस पे कम से कम बहुत टाइम चाहिए, लेकिन 1 घंटे में बात समेटनी है। मुझसे भी बड़ी हस्तियां मौजूद है स्टेज पर, उनकी भी बात आप लोगों को सुननी। मेरे भाइयों तो पता है नफरत, जिहालत की वजह से नफरत बढ़ जाती। मालूम नहीं है, किसी ने कान भर दी, अच्छा ये है मामला। हाँ, हालांकि जब जानकार होगा तो वो खुद फैसला कर सकेगा कि नो, आई नो बेटर देन यू, मैं तुझसे ज्यादा बेटर जानता हूं कि क्या है ये रियलिटी, बोल सकता है। 3-4 तालिबे इल्म का एक वाकया बताता हूं। मैंने कई जगह जलसों में बताया, आपको भी बता रहा हूं सिर्फ सबक हासिल करने के लिए। हम एक ट्रेन पर सफर कर रहे थे, जमात के साथी, नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज अदा की उन्होंने जमात से, कोई दिक्कत नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ने गए तो मगरिब की नमाज में जोर से तिलावत करते हैं शुरू के 2 रकात में। तो वो 3-4 साथी थे, नमाज पढ़ रहे थे, 2-2 करके जमात कर रहे थे। तो वहां कुछ नौजवान, कुछ स्टूडेंट जो दुनियावी उलूम व फनून हासिल कर रहे थे, लेकिन मजहब का शायद नॉलेज उन्हें नहीं था। तो उन नौजवानों ने देखा कि अच्छा, अरे ये टोपी और दाढ़ी वाले सुधरेंगे नहीं, ये नमाज शुरू कर दिए ट्रेन में, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। हालांकि उनकी नमाज इतनी शांति के साथ हो रही थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो प्रॉब्लम समझ रहे थे कि नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस पे नहीं पढ़ सकते। हालांकि पढ़ सकते, कहीं पर भी इबादत किया जा सकता है, कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। कहीं पर भी आप धार्मिक, आप अपने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना, नमाज, रोजा, ज़कात कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कुछ नौजवानों ने, फिरका परस्त तंजीमों ने यह हवा चलाई है
कि नहीं पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। पब्लिक प्लेस पर अगर कोई बैठकर बस में बैठते हैं, गंगा नदी आ जाती है, तो हमारे हिंदू भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसमें रुपए भी डालते हैं। क्या वो भक्ति नहीं है? वो भक्ति है। आपके हिसाब से तो बैंडेड होना चाहिए कि नहीं, हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, इबादत के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, अकीदे के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उठा लो, जिनको जर्रा बराबर भी शक होता हो अपनी तसल्ली कर लो वहां से। अल्फाज बता देता हूं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, अमल की आजादी, प्रैक्टिस प्रोफेशन अकीदे की आजादी, प्रैक्टिस अमल की आजादी, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म की अच्छाई का चर्चा कर सकता है, इशाअत के लिए बात कर सकता है। दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 has been written a beautiful books on the earth by the human being Dr. Bhimrao Ambedkar. All Indian citizen accepted, इसको कबूल किया है, और भारत का जो सिस्टम चलता है इसी संविधान पर चलता है। बहरे कैफ तो तालीम जरूरी, तालीम ना हो तो पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें समझ नहीं है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, वो भी भटक जाते। वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुको इनको डिस्टर्ब करते, फौरन मोबाइल निकाल के गूगल पे हनुमान चालीसा निकालते हैं। कई जगह आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल होता है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, यू कैन एवरी टाइम रिसाइट द हनुमान चालीसा, यू कैन, you are able, you are free, every person have right, हर किसी के पास अधिकार है, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके पढ़ना नॉट अलाउड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड, भारत का संविधान मना करता। तो उन्होंने फौरन निकाल कर पढ़ना शुरू किया जोर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना पढ़ते थे वो बच्चा, आगे नहीं पढ़ पाते थे। दूसरा कहता ला मैं पढ़ूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी तीसरा लेकर पढ़ता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तीसरा वाला यहां तक पहुंचा, एक लाइन। चौथा वाला फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे हिंदू भाइयों, आपको बता दूं, हनुमान चालीसा बुरी शक्ति से बचने के लिए पढ़ा जाता है। आप कष्ट में है तो उसलिए पढ़ा जाता, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, सारी परेशानियां दूर है। मुअव्वज़तैन पढ़ लीजिए, सारा जितना भी भूत आसेब है अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हनुमान चालीसा जब पढ़ा जाता है, जब कोई शक्ति, बुरी शक्ति इंसान पर हावी हो जाए या बुरे वक्त में इंसान फंस जाता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये बातें लिखी हुई, बस आगे। लेकिन इसका तर्जमा बहुत अच्छा है, कुछ कुछ लाइनों का। जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया तो हमको पता चला, तो हमको जब आवाज आई, जब वो लड़के पढ़ रहे थे, हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा, उधर कुरान पढ़ा जा रहा है, इधर हनुमान चालीसा की भी आवाज आ रही। मैं गया, करीब में पहुंचा, पहुंचने के हमने पूछा उन लड़कों से, व्हाट डू यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे कुछ देर पहले आप लोग बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों? तो उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम मौलाना, ये हमारी आज़ादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नो, यू कैन रिसाइट एवरी टाइम हनुमान चालीसा, आई नो, आप पढ़ सकते हैं, इट्स फ्रीडम। बच्चे पढ़ कर आ रहे थे कोटा से, कोई बायोलॉजी था और कोई मैथमेटिशियन, कोई आर्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहां से दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर कहाँ माना जाता है? कोटा में माना जाता है। वहां से बच्चे पढ़कर आ रहे थे, पटना शायद। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इट्स फ्रीडम, ये हमारी चॉइस है, हमारे लिए आजादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा यकीनन पढ़ सकते हो, बट व्हाई डू यू डिस्टर्ब अदर पैसेंजर? नॉट अलाउड। किसी के लिए भी जायज नहीं है कि किसी को तकलीफ दे, किसी दूसरे पैसेंजर को, सवारी को।
आपके इबादत के जरिए से भी किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, आपकी नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो जाए, मिसाल के तौर पर रास्ते में रास्ता ब्लॉक कर दिया आपने, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उलमाए किराम बैठे हैं, आपके लिए मुनासिब नहीं है वो परेशानी। हमने कहा वो अपनी सीट पर पढ़ रहे हैं, बोला नहीं वो पढ़ते तो हमको डिस्टर्ब होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, बाबरकत कलाम है, हमारे यहाँ अकीदा है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई अटक कर भी पढ़ता है इस कुरान को तो अल्लाह तबारक व तआला 2 गुना डबल अजर अता फरमाता है। ये वो कुरान है जो ये पढ़ रहे हैं। बोला नो आई डोंट बिलीव योर कुरान, नहीं जानते हम। हमने कहा कोई बात नहीं, जरा बताइए आप हनुमान चालीसा तो बढ़िया जानते। बोला हाँ बिल्कुल, वी आर एबल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वी आर एबल टू टेल यू। इंग्लिश में बहस हो रही थी, बच्चे पढ़े लिखे लग रहे थे अच्छे। हमने कहा अच्छा चलो, अच्छा मौलाना शायद मिल गया, उनको इंटरेस्ट हुआ बात करने का। बोला मौलाना यस वी आर एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हम आपको पूरा सुना सकते हैं। हमने कहा यस आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू द हनुमान चालीसा, मैं भी सुनना चाहता हूं, प्लीज टेल मी, बताओ सुनाओ। एक पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूसरा मोबाइल देता, ले भाई आगे तू पढ़। वो पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तीसरे को मोबाइल देता, ले भाई तू पढ़ आगे। वो कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। वो पूरे 2 लाइन पढ़ता, उसके बाद 30 चौथे को देता है। वो कहता ले आगे पढ़, मुझे नहीं आता आगे, तुझे पूरे आगे याद है, पढ़ो। वो लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद हंसने लगता। हमने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्यों रुक गए, कंटिन्यू करो, पढ़ो मुकम्मल। बच्चे क्या बोलते हैं मौलाना वी कांट टेल यू, हम नहीं सुना सकते आपको। हमने कहा क्यों? बोला इसलिए नहीं सुना सकते कि कभी जिंदगी में वास्ता और राबता नहीं पढ़ा। हमने कहा फिर इतना कैसे याद किए? उन्होंने कहा कि मौलाना इतना इसलिए याद किए कि हमारा एक सीनियर आता है हर हफ्ते में संडे में और हम लोगों को बताता है कि ये हनुमान चालीसा की 2 लाइन याद कर लो, जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़ता हुआ मिले, मुसलमान जहां पर भी इबादत करता हुआ मिले तो जोर जोर से इसको पढ़ना, उनको डिस्टर्ब करना। हमने कहा अच्छा आपके सीनियर ने आपको बताया? हमने कहा देखो मैं तुमको बताता हूं, मेरे किसी सीनियर ने नहीं बताया, मैं तुमको 6 से 7 लाइन पढ़कर सुनाता हूं तर्जमा के साथ। हमने कहा आर यू एबल टू टेल मी द ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट कर सकते हो? बोला नहीं मौलाना वी आर नॉट एबल, हम नहीं कर सकते। डू यू नो, डू यू रिमेंबर हनुमान चालीसा? हमने कहा या नॉट हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान, ये गायत्री मंत्र, ब्रह्मा सूत्र एंड एवरी bhajan, all bhajan I remember by heart because I am a student, I am IS of Islam. बोला टेल मी, सुनाइए। हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ये कुमति निवार सुमति के संगी को अगर तुम पढ़ लेते तो तुम किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी नमाज पढ़ने वालों को तुम टारगेट नहीं करते। कुमति निवार का मतलब जिनके दिमाग में भूसा भर जाए, जिनकी अकल खराब हो जाए तो हनुमान जी उनकी मदद नहीं करते। सुमति के संगी, और जो अच्छी सोच का मालिक हो, जिनकी अकल अच्छी हो, हनुमान जी उनको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते। कितना अच्छा मैसेज मौजूद है। अगर आप जान रहे होते तो आप अपने सीनियर की बातों पर अमल नहीं करते। वो कहता है मौलाना ये तो कुछ भी नहीं है, आपके कुरान के बारे में 28 आयतों का लिटरेचर बनाकर पेश किया गया हमारे सामने में, और दिमाग भरा जाता है हमारा, हमारे कान भरे जाते कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, इस कुरान में जो 28 आयतें,
एक ने तो 24 आयत को कहा था निकालने के लिए, खुद अल्लाह ने उसको अपने ईमान और यकीन से निकाल दिया, अपनी सही स्थिति से निकाल कर दिमागी हालत भी उसकी बिगड़ी हुई। खुद तो था वसीम रिजवी, न मालूम क्या क्या बना, वो कुरान को निकालने चला था। अल्लाह ने इबरत बना कर रख दिया है इस जमीन पर ऐसे जालिम और मरदूद को। उसने कहा था कि 24 पर हमको एतराज है, लेकिन उसने कहा मौलाना 24 नहीं 28 आयतें ऐसी है कुरान में जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें बतलाया जाता है, हमारे दिमाग में भरा जाता है कि इस कुरान में यह आयत है। जहां ये कुरान पढ़ाया जाता है वहां पर वो अल्लाह इंसाफ कैसे कर सकता, वो नबी इंसाफ कैसे कर सकता। हमने कहा दिखाओ लिटरेचर, कहा दिखाया गया तो सबसे पहली आयत उसमें लिखी हुई थी या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल। नीचे तर्जमा था कि देखो मुसलमानों का अल्लाह नबी से कह रहा है कि क़िताल के लिए, हिंदू भाइयों के मर्डर के लिए मोमिन को इकट्ठा करो। अपनी तरफ से तर्जमा कर रहा। हमने कहा कि दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशन ब्रो, ये गलत तर्जमा है मेरे ब्रदर, मैं तुमको बताऊंगा। और मैंने कहा दूसरी आयत बताओ। बोला दूसरी आयत है वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम हिंदुओं को के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि यह भी गलत तर्जमा है। हमने कहा और बताओ, वो और भी एक दो आयतें लेकर आया। मेरे भाइयों कम से कम पूरा लिटरेचर था उसके पास 27 से 28 आयतों का। हमने कहा कि डू यू बिलीव इन ऑल थिंग्स, सारी चीजें पर आपको विश्वास है? बोला हाँ वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं जो बातें इस लिटरेचर में। हमने कहा कि गलत है। हमने कहा कि मैं आपको सुनाऊं, समझाऊं क्या मतलब है कुरान करीम की इन आयतों का। कुरान को समझना है तो आगे और पीछे से समझना होगा। सिर्फ एक आयत को, एक टुकड़े को ले लेंगे तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। ये कुरान अल्लाह का, ईश्वर का कलाम है, फाइनल संविधान है, इंसानों की भलाई के लिए है, सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं है। बोला कि कैसे समझाएंगे? हमने कहा कि लो वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। आपको क्या तर्जमा है इसमें? बोला हिंदू भाइयों को मारने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि गलत तर्जमा, लफ्ज हिंदू निकालो। इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा है अब ब्रह्मा द्विशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका तर्जमा ये। बोला क्या है? हमने कहा कि भाई ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है। क्या मतलब? हमने कहा इसका मतलब यह है कि जब अपने आप को अनसेफ महसूस करो कि भाई हम महफूज नहीं रह सकते, तो उस वक्त कुछ वेपन्स के जरिए से अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। मिसाल के तौर पर भारत का हमारा प्राइम मिनिस्टर ईरान से कुछ सालों पहले 5 फाइटर जेट मंगाता है। 5 फाइटर जेट, नाम अजीब नाम था, याद नहीं है। 5 फाइटर जेट मंगाता है ईरान से खरीद कर। क्यों मंगाया? व्हाट इज नीड टू बाय देम? क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि ताकि कोई मुल्क हमारे भारत पर अगर आक्रमण करे, चाइना आक्रमण करे, बांग्लादेश आक्रमण करे, श्रीलंका अगर हमारे देश पर आक्रमण करे, हमला करे, कोई भी अगर देश किसी हमारे मुल्क पर अगर आक्रमण और इस मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करता है कोई मुल्क, तो हम अपने हथियार के जरिए से उनको डरा सकते हैं कि वी आर नॉट लूजर, वी आर फाइटर, वी विल फाइट यू। मैं तुमसे लड़ सकता हूं, हमारे पास वेपन्स हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फौजी ताकत है, हमारे पास एविएशन है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास सीआरएफ है, हमारे पास बीआरएफ है, हमारे पास बीएसएफ है, सब कोई है हमारे पास। क्यों? ताकि दुश्मन देखकर डर जाए कि भारत से टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए कि वहां पर फाइटर जेट है, वहां पर टारगेटेड मिसाइल है जो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने बना कर दिया है। 5-5 मिसाइल का तरीका लॉन्च किया है, वहां पर नहीं मुकाबला कर सकते। बोला इसका ये मतलब, हमने कहा वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा का ये मतलब है
वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा पर प्राइम मिनिस्टर अमल कर रहा है। जाओ सुनो समझो, सिर्फ कुरान की एक आयत लेकर बिना सोचे और समझे एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है तुम्हारे इन फिरका परस्त तंजीमों के। मेरे हिंदू भाइयों, ये है मतलब कुरान की आयत का। एक आयत पेश किया जाता है आपके सामने और आपको वर्गलाया जाता है। गलत तर्जमा। कुरान की आयत पढ़ना है, समझना है तो तफासीर को पढ़िए, उलमाए किराम के पास जाइए कि मौलाना या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, समझ में नहीं आ रहा, ज़रा समझाइए। वहाँ पर क़िताल के लिए उन सहाबाए किराम को, उन मोमिनीन को जो जंग जिहाद में नहीं जाना चाहते थे और जनाब मुशरिकीन कुफ्फार लड़ने वाले सर पर आकर खड़े हो गए, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते थे अपने देश को बचाओ, अपने मुल्क को बचाओ। अगर इसकी तफसीर देखनी है तो यूक्रेन जाइए। यूक्रेन का एक एक फर्द, एक घर से दो दो आदमी फौज में निकल चुका है। क्यों? लड़ने के लिए। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हर घर के अंदर जो भी जवान है वो फौजी है, वो रशिया से मुकाबले के लिए आए मैदान में, हमारा साथ दे। यही पैगाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, इसका ये मतलब है। एक दो आयत को लेकर नहीं समझ में आएगा। अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुशतहा का मतलब क्या है? यही मतलब है जो वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। ये सिर्फ दो आयत का नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों। इसलिए मैं कहा करता हूं, आलमी सतह की बात तो यह है कि आप तालीम को अपनाओ, एजुकेशन के रास्ते को अपनाओगे तो गलतफहमियां दूर होती चली जाएंगी।